प्रायश्चित दिल छू लेने वाली कहानी। बैराड़ गांव के सरकारी स्कूल में विशाल कक्षा 8वीं का छात्र था। वह बहुत ही सीधा साधा और होनहार छात्र था। उसके स्कूल की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कारण था वहाँ के प्रतिभावान बच्चों की उपलब्धि और स्कूल का अनुशासन। उसके स्कूल में गणित विषय के एक नए शिक्षक रवि सर आए। वे दिखने में काफ़ी ऊंचे पूरे और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। बच्चों के बीच रवि सर के बारे में चर्चा चल रही थी। पहले ही दिन वे विशाल की कक्षा में गए। उनको देखते ही सभी बच्चे अपनी जगह में खड़े हो गए। ऐसा अनुशासन देख और सम्मान पाकर रवि सर के चेहरे में मुस्कान खिल गई। अचानक उनकी नज़र विशाल पर पड़ी, जो कुर्सी में ही बैठा था। क्रोध से वे तिलमिला उठे। गुस्से में वे उनके करीब गए। विशाल फिर भी नहीं उठा। तेरी इतनी हिम्मत, शिक्षक के सामने भी बैठा है, तू खड़ा नहीं हो सकता क्या? रवि सर ने कहा। विशाल कुछ नहीं बोल पाया। वे कोई सफाई दे पाता उससे पहले ही रवि सर ने आओ देखा न ताओ और पास में पड़ी छड़ी उठाई और उसकी हथेलियों को पीटना शुरू कर दिया। पूरी कक्षा में डर के मारे सन्नाटा छा गया। तभी एक बच्चे ने घबराते हुए कहा, सर जी, विशाल खड़ा नहीं हो सकता। रवि सर ने पूछा, क्यों खड़ा नहीं हो सकता? क्या उसके पैर टूट गए हैं? सर, वह बचपन से ही खड़ा नहीं हो सकता, उस बच्चे ने कहा। रवि सर ने विशाल की ओर देखा। उनकी आंखों से अश्रु की अविरल धारा बह रही थी। फिर उनके पैरों की ओर नजर गया। उसे देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पश्चाताप की अग्नि में वे जलने लगे। उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे खुद को रोक नहीं पा रहे थे। रवि सर की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने सोनू को गले लगा लिया, उनकी हथेलियों को चूमा और उस अपने हाथों से विशाल के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। नहीं सर जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, विशाल ने धीमे स्वर में कहा और फपक फपक कर रोने लगा। छुट्टी के बाद रवि सर विशाल के घर गए और उसके पालकों से मिलकर माफ़ी मांगी। विशाल के पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं गुरुजी, आपने ये सब जानबूझकर नहीं किया। गुरुजी, आप लोग माली की तरह हैं। आपकी देखरेख में ही हमारे बच्चे फूलों की तरह महकते हैं और अच्छे इंसान बनते हैं। आप लोग माता पिता से भी बढ़कर हैं। ये बात सुनकर रवि सर की आंखें भर आईं। उस घटना के बाद उनके भीतर सकारात्मक परिवर्तन आया। वे बच्चों की परेशानियों और तकलीफ़ों को समझने लगे। अब वे डांटने से पहले बच्चों की समस्या को जानने की कोशिश करने लगे। बच्चों से जुड़कर रवि सर उस विद्यालय के सबसे प्रिय शिक्षक बन गए। हम शिक्षक बच्चों की वस्तु स्थिति, उनकी समस्याओं और सच्चाई को जाने बिना उन पर बरस पड़ते हैं। पर अच्छी बात यह कि अपनी गलती जानने के बाद प्रायश्चित करते हैं और अपनी भूल भी सुधारते हैं। दोस्तों, आपको ये प्रायश्चित कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।